हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, भरतपुर नाम क्यों पड़ा? भरत की औलाद भारत, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, बच्चा सवा गुना, तो उस अर्थ में भरत की औलाद भारत। भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। क्या? पालन पोषण करने वाला। सीढ़ी के चित्र में ये देखो ध्यान से, भारत बैगर के रूप में पड़ा है, हैं? पड़ा है। ये बैगर के रूप में जो पड़ा हुआ है, इसकी पालना किसने की? विदेशी ने की। कोई विदेशी है, 4 विदेशी मुख्य हैं। विदेशी स्वदेशी मिला के कहो। चार नहीं, 3। इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। उनमें जो इस्लामी है उसका रामायण में नाम दिया है भरत। किसका बच्चा? ना, कई का बच्चा। किस माता का बच्चा? जिसने कई किए। एक की बात पर नहीं चलती थी, एक की बात नहीं मानती थी, कई की बातें मान लेती थी। ऐसे कई नाम हो गया। तो ऐसा जो भरत है, उस भरत ने जब शिव बाबा आया, तो शिव बाबा के आने पर जो 4 पुत्र ब्रह्मा के पैदा हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम भरत है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम तो हुआ सूर्यवंश का बीज, और भरत है इस्लाम धर्म का बीज। वो इस्लाम धर्म का जो बीज है, वो संगम युग में एडवांस पार्टी जब शुरू होती है, तो वो भारत जो बैगरी रूप में होता है, उसको पालन पोषण करता है। इसलिए नाम क्या पड़ गया? भारत। क्या रत? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा हुआ। क्या प्रूफ है सीढ़ी के चित्र में? सीढ़ी के चित्र में प्रूफ भी दिया हुआ है कि वो भारत कैसे है। अरे ध्यान से देख लो ना, हैं? भीख मांग रहा है, इससे ये थोड़ा ही साबित होता है कि ज्ञान में रत है। सब के नीचे गीता सा। हाँ, उसके सिर के नीचे देखो क्या रखा है? गीता रखी है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान उसकी बुद्धि में टपकता ही रहता है। यज्ञ के आदि में भी बाबा क्या सुनाते थे? भगवत गीता और उसके अर्थ ही सुनाते थे। जो आदि में सोई अंत में होगा। अंत में ये गीता के एक श्लोक का सारा ज्ञान खुल जाएगा मुरली के अनुसार, तो सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। तो वो भारत है जो ज्ञान की रोशनी में सदैव रत रहता है, लगा हुआ रहता है। किसकी औलाद? उसका पालन पोषण किसने किया? भरत ने। तो उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भरतपुर। कौन से देश में है भरतपुर? नेपाल। जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। क्या? नई दुनिया की पालना करने वाले नेपाली। हद के नेपाली नहीं, कोई है बेहद के नेपाली जिन्होंने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है। जो बाबा ने बोला, अव्यक्तवाणी में क्या बोला? तुम बच्चे, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, लो या न लो वो तुम्हारी बात, लेकिन बाप दादा ने दी है। तो उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? पूछा
तो उसे नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा? नई दुनिया का फाउंडेशन तो पढ़ा। जो नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ा उसमें कोई भरतपुर भी है। किसकी यादगार? उसी भरत की यादगार जिसने भारत का पालन पोषण किया, ज्ञान से भी किया और स्थूल रूप में भी किया। पहला एडवांस का लिटरेचर उसी ने निकाला। याद है कौन सा लिटरेचर है? सेवका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। एक ही रात के अंदर उसका ये सारा 9 पेज का लिटरेचर आ गया बुद्धि में, और दूसरे दिन सवेरे को उसने छपा दिया, सारा छपा दिया और शाम तक दिल्ली के सारे सेंटरों में पोस्ट भी कर दिया। देवघाट के पास में रामनगर भी है। देवघाट के पास में रामनगर बोल देगा। शिवघाट रामनगर है यहाँ, देवघाट के नजदीक में। देवघाट के नजदीक। हाँ 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 भरतपुर, देवघाट, नारायणगढ़, हाँ सब यहीं इकट्ठे हो गए। हाँ 2-3 किलोमीटर के आसपास में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। न खूंखार जानवरों का प्रदेश भी तो यही है। और आदमी सेवकराम के पिता कहते, आदमी सेवकराम के पिता कहते, गीता को माता कहते, राधी बच्ची क्यों कहते? बाबा राधी की बच्ची क्यों कहते? राधा के बच्चे के समझा? गीता को माता कहते। भाई ने समझा ही नहीं, हम कहाँ से समझ जाएंगे आपकी बात? गीता माता कहते, सेवकराम के पिता कहते, राधी बच्ची क्यों कहते? बाबा राधा को बच्चे का माता कहते हैं तो राधे को बच्ची क्यों कहते हैं? शिव बाबा को सीता को माता कहते हैं। सीता को माता कहते हैं। माता तो राम को पिता कहते हैं, गीता को माता कहते हैं, हाँ, सीता को भी माता कहते हैं, लक्ष्मी को भी माता कहते हैं। राधे को बच्ची क्यों कहते हैं? एक आदमी बोलो ना, राधे को बच्ची क्यों कहते हैं? राधे को बच्ची क्यों कहते हैं? क्योंकि कुमारी है, इसलिए राधे को बच्ची कहते हैं। जो कुमारी है वही राम को धारण कर सकती है, इसलिए नाम है राधा। जो कुमारी नहीं है वो राम को धारण कर ही नहीं सकती, इसलिए नाम राधा पड़ गया। हाँ। एक प्रश्न पूछ रहे थे कि आदमी जो त्रिमूर्ति थे ना, आदमी एक एक आदमी जो त्रिमूर्ति थे ना, कौन थे? छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और सेवकराम। हाँ, त्रिमूर्ति जी हाँ। तो सेवकराम को पिता कहते हैं, बड़ी मम्मी को गीता माता कहते हैं, तो छोटी मम्मी को राधे बच्ची क्यों कहते हैं? ऐसा कुछ हाँ, छोटी मम्मी को राधे बच्ची इसलिए कहते हैं कि वो कन्याकुमारी है। क्या? वो कुमारी है, और जो बड़ी मम्मी है वो कुमारी नहीं है, अधर कुमारी है। वो संगम युग में ही अधर कुमारी बन जाती है। वो संगम युग में अपने सारे जीवन में कुमारी की कुमारी ही बन के रहती, एक की ही बन के रहती है। और बड़ी मम्मी अधर अर्ध कुमारी रह जाती है। अर्ध माने आधी कुमारी। हाँ, इसलिए वो राधा बच्ची हो गई। कुमारी को बच्ची नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? माता को माता कहेंगे हैं? छोटी मम्मी पूर्व जन्म में कुमारी थी बाबा, क्योंकि एक की बन के रही कि नहीं? 2 की बनी क्या? पहले यज्ञ के आदि में भी एक की बन की रही, इस जन्म में भी एक की बन की रहती है। और बड़ी मम्मी उनको तो जगत माता बनना ही बनना है। तो जगत माता की जो औलादे हैं वो तो क्रिश्चियन धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है। सभी धर्मों में अनेक अनेक शादियां करने वाली है। इसलिए उन माताओं का नाम शास्त्रों में दिति पड़ गया।
दिति माने खंडित, और दूसरी माता का नाम अदिति, जो खंडित नहीं है। बाबा ने उनको कुमारी और अधर कुमारी के रूप में कह दिया, कन्या कुमारी और अधर कुमारी। बाबा हम बच्चों को एडवांस में प्रवेश करने के टाइम में निश्चय पत्र पर माता कमला देवी और पिता नाम देते हैं बाबा। माता को तो अभी तक माता को तो साकार में अभी तक देखा ही नहीं बाबा। आपने नहीं देखा? बाबा ने तो बोल दिया, उसका जवाब दे दिया कि नहीं? अभी पत्र तो माता देख के दिया ना बाबा। उसमें जवाब तो दे दिया कि माता अभी घूंघट में है, जगदम्बा अभी घूंघट में है। जब बाबा ने ही स्वीकार कर लिया तो आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपने देखा नहीं है ब्रह्मा बाबा को, आपने देखा, फिर आप मानते हैं कि नहीं? मानना पड़ेगा। गांधी जी को आपने देखा, फिर मानते हैं कि नहीं? तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुद्धि से मान लेने की। धुआं उठ रहा है, माने नीचे कहीं आग है या नहीं है, मानेंगे या नहीं मानेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ज्ञान के आधार पर आपने माना, या ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया कि ये माँ है, और आज भी साइन हो रहे हैं? ज्ञान के आधार पर माना। बल्कि किसी कैसा भी पार्ट बजा रही है, लेकिन माता तो है, जगत की माता है ना। जगत पिता को उसने जन्म दिया कि नहीं दिया है? पहले ब्राह्मण को जन्म किसने दिया? आदि माता ने दिया, पिता आदि माता ने दिया। बाबा वो जगदम्बा है ना, सती में राजमाता, मतलब संगम युग के अंत में जब ब्रह्मा से विष्णु बनता है उस टाइम में राजमाता का पाठ होता है ना, महारानी का पाठ होता है ना। राजमाता का पाठ है। राजमाता जो है वो भक्ति मार्ग में जो भी राजाएं हुए हैं, वो राजमाता जिसे सास कहते हैं, वो बाजू में ऊंची गद्दी बनाई जाती थी, उस पर बैठाई जाती थी। और राज करने वाले जो राजा रानी है, उनकी गद्दी नीची रहती थी, उसमें साथ साथ बैठते थे। नहीं था बाबा। और बड़ी माता भी रानी बनेगी और महारानी? नहीं, वो राजमाता है। बाबा आदि ने जब बर्मा बाबा को साक्षात्कार का रहस्य खुला था नहीं, आदि ने जब बर्मा बाबा को साक्षात्कार का रहस्य खुला था, उस समय में कुमराती मम्मा कहाँ थी? नहीं, सरस्वती नदी तो बीच में आती है, बीच में ही लोप हो जाती है। वो सरस्वती जगदम्बा है ना, वो बीच में आई और बीच में ही, बेसिक में भी बीच में आई, बीच में लोप हो गई, और एडवांस में भी बीच में आई और बीच में ही लोप हो गई। हैं? कैसे इकट्ठा हो गए बोले? पांच पांडव इकट्ठे हुए तभी तो पंचवटी बनी। अभी ये क्लास में जितने बैठे हुए हैं उनमें 5 पांडव की लिस्ट में कोई है या नहीं है? कोई युधिष्ठिर की लिस्ट में होंगे, युद्ध में स्थिर रहेंगे, आदि से अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, बाप को याद करना भूलेंगे नहीं। युधिष्ठिर हो गए, कोई भीम हो गए, भयंकर कर्म करने वाले। भीम ने क्या भयंकर कर्म किए? 100 कौरवों को अकेले ही पीट मारा। ठोस कराने के समय 4 आत्मा देखना पड़ेगा। अरे पहले अब एक बात तो सुन लो। भीम ने क्या किया? 100 कौरवों को अकेले मार लिया और 100 कीचकों को अकेले मार दिया, और जाने कितने राक्षसों को उसने मारा। हिडम्ब जैसे राक्षसों को। तो ऐसा बलवान था। तीसरा पांडव था अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन। वो इतना बुद्धिमान था कि भगवान की सारी वाणी को उसने अप कर लिया, सारा ज्ञान ले लिया। तो बुद्धिमान हुआ ना। सब कोई थोड़े ही भगवान की वाणी को ग्रहण कर पाते हैं। ऐसे ही नकुल, जो न इस कुल के रहे न उस कुल के रहे, माना न सूर्यवंशियों के आदि से अंत तक बन के रहते हैं और न दुनिया वालों के बन के रहते हैं।
आज जो सन्यासी हैं भारतीय हैं या विदेशी बन गए? विदेशी बन गया। विदेशी बन गए। ऐसे ही सहदेव माने जिन्होंने आदि से अंत तक देवताओं को सहयोग दिया। सह माने सहयोग, देव माने देने वाले। तो सन्यास जो सिख धर्म की आत्माएं हैं, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, तो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और मुसलमानों से भी लड़ाई लड़ी, और जितने ज्यादा बलिदान सिखों ने दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उतने बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिए। तो साथ ही रहे हमेशा, और ज्ञान के युद्ध में भी साथ ही रहेंगे। अंत में समझते हैं जाकर के, जब कलयुग का अर्धांश पूरा हो जाता है, जब सूरज बिल्कुल 12 बजे ऊपर आ जाता है, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। इसलिए ये प्रसिद्ध है लोगों में ये कहावत, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना सरदार लोगों को तब समझ में आएगा जब बिल्कुल ज्ञान सूर्य ऊपर आ जाएगा, बहुत जोर से तपेगा ज्ञान से, तब उनकी बुद्धि में, और जब बुद्धि में बैठ जाएगा फिर भारत की समझो जीत ही जीत है। वो जितने बलिदान देंगे मर मिटेंगे, उतना कोई हिंदू नहीं इतना मर मिटता। तो ऐसे जो 5 पांडव हैं वो हर एक सेंटर में बैठे हुए। हाँ जी बाबा जी, नकुल कुन धर्म का बीज बात में है? कौन? नकुल सन्यास धर्म। सन्यासी तो न इस धर्म के, न भारतीय है न विदेशी है। बाबा जब महाशिवरात्रि होगी, जब महाशिवरात्रि होगी उस समय 8 आत्मा ही पास होंगी। और शिव बाबा जिस समय आएंगे 1 सेकंड में विश्व की बात सही देंगे, वो ही सेकंड होगा। शिव बाबा आए और जैसे ही आए उस समय 8 आत्माएं इकट्ठी उन्हें देखने में आएंगी। 1 सेकंड में आकर के राजधानी स्थापन कर देते हैं धक्क से। तो अंतिम सेकंड हाँ, तो उससे पहले जो पेपर होती है, उसे पेपर होंगे, माया जबरदस्त पेपर लेगी और 8 के भी पेपर लेगी। सूर्यवंशी ग्रुप के जो आत्माएं हैं, वो 8 सूर्यवंशी ही तो है। सूर्यवंशी लिस्ट में जो आने वाले हैं, वो 8 सूर्यवंशी की लिस्ट में ही तो आने वाली है। वो तो है, वो तो बाप के साथ ही रहेंगे। हाँ, तो उनके अलावा जो और सूर्यवंशी है और भी हैं 4 12 की लिस्ट में, लेकिन वो नष्टदेव है तो सूर्यवंशी, लेकिन नष्टदेव है। वो जो पहला ग्रुप है 8 का, उस ग्रुप में नहीं आ पाएंगे। नष्टदेव नहीं आएंगे। नहीं। तो उनकी क्या होगी? उनकी क्या वो आदि से लेकर जब से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ, शुरुआत में सहयोग दिया, इसलिए जो शुरुआत में बीज बोता है, खेती करता है, उसको बहुत फल मिल जाता है। इसलिए शुरुआत का फल उनको अभी भी मिल रहा है। अभी तक भी वो विरोधी है। उन्होंने तो सारा बाइबल फैलाया था कंपिल में 98 में। तो हमारा प्रश्न ये था बाबा, हाँ, उस समय जब पेपर होगा ना, हाँ, तो हम बच्चे तो सब दुनिया से भी टूट चुके हैं, दुनिया से टूट चुके हैं, परिवार से टूट चुके हैं, दुनिया से टूट चुके हैं, बाबा से जुड़ रहे हैं ना। हाँ, तो उस समय जब माया पेपर लेगी तो नंबर बार भागेंगे। कोई पहले ही अभी भी भाग रहे हैं, कोई ऐन मौके पे भाग जाएंगे, फिर ऐन मौके पे आ जाएंगे। साकार परम नाम में भागेंगे बाबा। साकार परम नाम इसी सृष्टि पे तो बनेगा। वही तो बोल रहे हैं। हाँ, और ये भागने का मतलब माउंट आबू की तरफ भागेगी या दुनिया की तरफ भागेगी? एक ही रेल चलेगी का मतलब क्या हुआ है? नेपाल में तो ट्रेन है ही नहीं बाबा। हाँ, तो थोड़े भाग जाना बस से। नेपाल में लोकल में हवाई जहाज भी तो दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? लोकल में तो ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है जनकपुर में।
वो तो थोड़ी छोटा सा, वो तो छोटा सा है। ऐसे तो जहाँ जहाँ चिड़ियाघर होते हैं वहाँ भी ट्रेन बच्चों के लिए चलती रहती है। घर वाले को परमिशन नहीं देगा, ये आश्रम में तो परमिशन चाहिए ना, कैसे भागेंगे? क्या 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 क्या? घर वाले परमिशन नहीं देगा ना बाबा। घर वाले जो हमारी सुरक्षा करें वो घर वाले, ये जो सुरक्षा ही नहीं करते वो घर वाले। इसे आश्रम में तो परमिशन चाहिए ना बाबा। घर वाले किनको कहेंगे? बैठे हैं वो घर वाले हैं। परमिशन नहीं देगा, आश्रम में तो परमिशन चाहिए, इसे कैसे भागेंगे बाबा? पराधीन सपने सुख नहीं। भगवान बाप आया हुआ है। जो लड़की ससुराल से उसको लात मारी जाती है तो ये कहेगी हमको परमिशन नहीं मिली, लात मार दी, अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर दरवाजे पर ही मरती रहेगी। क्या करेगी? हैं? नैहर में आएगी कि नहीं आएगी? ये जाने क्या क्या बोल रही है। इनका बाप आया ही नहीं है, बिना बाप के पैदा हो गई। बाप आया है तो ऐसी बातें क्यों कर रही? ऐसी बात करती क्यों? कहाँ जाएंगे? हमें परमिशन ही नहीं मिलेगी। यहाँ तो परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए तो क्या कहना है कि पति का जो परमिशन पत्र है ना बाबा, लेटर, पति जब बाबा ने कह दिया लौकिक संबंधियों की न कोई बात माननी है न उनकी मत पर चलना है। जब उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, उनकी मत पर चलेंगे नहीं, हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो वो तो हमें धक्का देंगे ना। और जब धक्का देंगे तो हम पुलिस में जाके रिपोर्ट करेंगे। देखो हमें जिंदगी भर हो गई, हम इस परिवार की पालना करते रहे, बाल बच्चों की पालना की, अब हम जब बूढ़े होने आए तो हमको लात मार के निकाल दिया। देखो लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। वो कागज लेके आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ। बाबा ये माता का जो समस्या है कि इनका पति, तुम जहाँ भी जाओ मेरा कोई परवाह नहीं, मैं तुमको किसी परमिशन नहीं देता हूँ। तो टैप रिकॉर्ड में नोट कर लो। करना है ना बाबा, टैप रिकॉर्डर में टैप कर लो। अब पुलिस वो लाइन मतलब छोटा सा पेपर में लिखकर इनको दिया है बाबा, वो पेपर हमारे साथ है। वो मतलब कहेगी और पति मेरे को कोई परवाह नहीं करता है, तुम चाहे सेंट्रल में जाओ, चाहे मधुबन में जाओ, चाहे बाहर जाओ, चाहे कोई भी करो, तुम्हारा मेरा कोई परवाह नहीं। उनका पति के भाव है, वो लिखकर भी दिया है बाबा। जब ये पूरी श्रीमत पे चलेंगे तो वो इतना भी नहीं, जबरदस्ती इनको निकाल देगा। वो निकल नहीं पाएगी बाबा। क्या? अरे आगे चल के देखो क्या होता है। आप तो अपनी बात बता रहे हैं, उनकी बात है बाबा, मेरी बात नहीं बाबा। गंगा माता का सबकी यही बात है, सब फंसे हुए। हाँ एरोप्लेन होता है? स्वर्ग में एरोप्लेन होता है। अरे बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनसे ऐसे करो इधर चलो तो इधर घूम जाएंगे, उनसे ऐसे करो तो इधर घूम जाएंगे। जगह ऊपर उड़ो, कहने की भी दरकार नहीं, तो वो ऊपर उड़ जाएंगे। जगह नीचे उतरो, ऐसे ऐसे मुंह से नहीं, सिर्फ ऐसे आंख से, तो फट आंख से पकड़ लेगा, नीचे उतरना। बड़े बड़े पक्षी होंगे, एक एक परिवार के पास अपना अपना एरोप्लेन होगा, चैतन्य, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ये एरोप्लेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता है? बाबा, हाँ। सती जाने के लिए कितना साल है? क्या आने के लिए कितना साल? बता तो दिया, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। सतो प्रधान बने और सतयुग आ गया। बाबा है और 22 साल के बाद में सती आती है ना, 22 साल के बाद में सती आती है ना, 22 मतलब 2036। 22 साल के बाद सतयुग आएगा, तब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे बाहर की कलयुगी दुनिया में। इन्होंने तो पक्का कर लिया। तब तक आप कलयुगी दुनिया में बैठे रहेंगे।
पर्दछ होने के लिए 22 साल। बत्ती कब की थी? 1 साल आगे हैं? 1 साल आगे इसी साल आए? 2 साल हो गए। रोज क्लास नहीं कर रहे? रोज कर रहे हैं। तो अभी तक बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि सतयुग कब तक स्थापन हो रहा है, नई दुनिया की राजधानी कब स्थापन हो रही? ये सब लोग हाथ उठाए देंगे, हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम है? और बाबा हाँ, चैतन्य ईट को वृद्धि कैसे करे बाबा? चैतन्य ईट की वृद्धि कैसे करे? ऐसे करें, सेवा करो सुबह से शाम तक 8 घंटे है, 8 घंटा रोटी बनाओ खाओ, पेट की सेवा करो। हाँ। जैसे माता जी ने बोले ना बाबा चैतन्य ईट की कैसे किया जाए बोलकर जैसे बाबा से प्रश्न करना है, हम इस बात के बारे में क्या बोले थे कि माता जी से भाई जी से, जैसे आज मैंने देवघाट में यहाँ के भाई लोग माता लोग जाकर के वहाँ पर सेवा करेंगे, वहाँ 2 आत्मा दो ही बढ़ सकता है। और वहाँ के भाई लोग इधर आकर के करेंगे, यहाँ से भी जो या हो भी या न हो भी हो, लेकिन भाव पूर्वक से करेंगे तो उसमें जरूर कुछ न कुछ याद में करेंगे तो होगा, होगा ही होगा। इसी तरह से हम बोले जैसे आज यहाँ के कल परसों के उधर के टाइम निकालेंगे तब ना। इस तरह से बाबा ने कहा जो नॉन सरेंडर हैं वो 8 घंटे सेवा करें तो उनको उतना ही फल मिल जाएगा जितना सरेंडर वालों को 16 घंटे सेवा करने से फल मिलता है। कितना फायदा है नॉन सरेंडर वालों को? हाँ, चक्रव्यूह के बारे में आता है। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह का मतलब क्या है? चक्रव्यूह माने ऐसे चक्कर में फंसाए देना। 7 दरवाजे होते हैं उसमें, जो 7 नारायण हैं वो ही चक्कर चलाते हैं। सबसे ज्यादा चक्कर चलाने वाला है व्यास, वो तो 8वां है, वो तो चक्रव्यूह में है ही नहीं। बाकी जो 7 हैं वो 7 दरवाजे उसमें दिखाए गए, वही 7 बैठे हुए हैं। बाबा उस चक्रव्यूह उसमें जो पहला मुख्य दरवाजा है ना, उसमें कौन बैठा है? जयद्रथ, और रथ को भी जीत लेता है कभी कभी। बाबा उसमें अभिमन्यु को उसके अंदर जाना आता है लेकिन निकलना नहीं आता है क्योंकि वो अभिमन्यु को अभिमान रहता है, अरे मेरा बाप बड़ा भारी धनुर्धर है, मैं उसकी औलाद हूँ, मेरा जो गुरु है वो भगवान है, मेरे को कौन जीत सकता है? तो ये अहंकार ने मार दिया। बाबा वो यादगार तो अभी संगम का है ना, और क्या, तो महाभारत तो अभी होने वाला है। बिल्कुल होने वाला। तो उसके अंदर जो लड़ाई के लिए सेना में तो भर्ती हुए हम बच्चे, बाबा के बच्चे, हाँ, तो अभी हम भी वो चक्रव्यूह के अंदर आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? लेकिन निकलने का तरीका क्या है बाबा? करने का तरीका बाबा की याद, बाबा की याद, बाबा की मुरली, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। बाबा ने क्या सिखाया है? इस दुनिया के चक्कर से निकलने के लिए मुरली ही तो दी है हमको, और क्या दिया है? जिसकी बुद्धि में मुरली होगी वो इस दुनियादारी के चक्कर से निकल जाएगा या फंसा रहेगा? वो पूछ रहे हैं अभी तक। तो अभिमन्यु को बाप को तो अंदर जाना भी आता था और निकलना भी आता था। हाँ हाँ, वो तो अभिमन्यु, वो तो रथ है ना, वो तो भगवान का रथ है ना, उसे तो मालूम ही होगा ना। फिर तो उसके बच्चे को मालूम नहीं था तो वो अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया। तो अब अहंकार को त्यागो ना, अहंकार को त्यागो, रोज मुरली सुनो, हाँ, रोज याद में बैठो, अमृत वेला करो, सेवा करो ईश्वरी, वो कुछ नहीं करना, बस एक अहंकार धारण कर लिया। क्या मेरा बाप ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है, मैं उसकी चेला हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, ऐसे अहंकार से थोड़ी काम चलता है। अहंकार तो शुद्ध हो जाता है ना बाबा। ये शुद्ध अहंकार हुआ, करना धरना कुछ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा ने कहा बाप मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, सिर्फ इतना ही कह देना कि मेरा बाप जो है वो तो भगवान का रथ है। मतलब भाव सहित का होना चाहिए ना बाबा। प्रैक्टिकल में भी तो कुछ होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए बाबा कोई एक के बाप है ना, बाप
आप वो टाइम जब शिवरात्रि होती है वो एक सीखने के लिए बाप आते हैं। हाँ, वो पुरुषों क्यों एक सीखने के लिए आते हैं, उसके आगे बाप नहीं आते क्या? आते हैं, लेकिन वो असामान्य आना हुआ। वो सेकंड नहीं, जिस 1 सेकंड में विश्व की बात सही दे देते हैं। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति नुदी हुई है, वो नहीं है। वो 1 सेकंड कौन सा जिसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है? किसको मिलती है? नाम नहीं दिया है। अरे शास्त्रों में किसी का नाम भी है जिसको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो जनक माने क्या होता है? जनक माने क्या? अरे जन्म देना माने, जन्म माने जन्म देना, और का माने करने वाला। जन्म करने वाला कौन हुआ? सारी दुनिया का जन्म देने वाला कौन हुआ? प्रजापिता। तो वो ही पहले सेकंड में विश्व की बादशाही 1 सेकंड में ले लेता है। 1 सेकंड में नर से नारायण बन जाता है। 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेता है। उसी का गायन हो गया जनक। बाबा शास्त्र वाले के लिए कौन शब्द कहना अच्छा है? शास्त्र वालों के लिए कौन सा शब्द कहना अच्छा है? सेवा करने के लिए बाबा। भक्ति मार्ग वालों को कौन सा शब्द ऐसा कहना है कि उन लोगों को परिवर्तन हो जाए करके बोले? परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा वो अभी नहीं समझेंगे, तो सन्यासी जो है बाद में अंत में समझेंगे। अभी समझ जाए तो फिर अभी तुम्हारी जीत हो जाए। वो सन्यासी जब जगेंगे समझेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बाबा पहले तो बेहद के सन्यासी जगेंगे। बेहद के सन्यासी ब्रह्मा कुमारियों में बैठे हुए हैं। बेहद के सन्यासी गंगा जी बैठी हुई है। गंगा अंत में निकलेगी अभी निकलेगी? है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत में निकलेगी क्या अभी निकलेगी? अंत में निकलेगी। बाबा आज के सन्यासी कब जगेंगे बाबा? है आज के सन्यासी बाहर के भक्त लोग, मतलब बाहर के भक्त लोग, बाहर के हैं वो हद के हैं, हद के, और बेहद के हैं वो अंदर हैं। अंदर के तो बेहद वालों का पहले नंबर लगेगा कि हद वालों का नंबर लगेगा? पहले तो बेहद के लगना पड़ेगा बाबा। देवघाट में तो बेहद के भक्त तो वहाँ तो बहुत कम है बाबा। सभी जगह है आज की सन्यासी होगी। उनमें नंबर 1 आपका है कि नहीं? तो है, वो तो है ही। फिर हमारे देवघाट से तो बहुत दूर पड़ता है बाबा। ओहो, झूला न बना हुआ है। बाबा कहेंगे रोज क्लास करने वाले 15-20 ऐसा बाबा ने कहा है। 15-20 तो वहाँ जो भक्त लोग रहने वाले हैं देवघाट में तीर्थस्थल है बाबा, तो सारे निकल आएंगे। गौड़ है, निकालना बहुत मुश्किल है। क्या भक्तों का गौड़ है देवघाट। वहाँ तो बेहद के भक्त तो अरे नहीं बाबा। शुभ शुभ बोलो, है भावना रखो, शुभ संकल्प करो। हाँ, राजाओं से जास्ती शरीर का सुख रानियों का मिलता है। ये कैसे होता है? राजाओं से रानी को शरीर का सुख ज्यादा मिलता है। हाँ, लक्ष्मी को ज्यादा सुख मिलेगा शरीर का, या नारायण को जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख मिलेगा शरीर का? है कैसे करके पूछ रहे हैं? जो रानियां होंगी जन्म जन्मांतर वो लड़ाई में लड़ने जाएंगी, मारकाट में मरेंगी। और राजाएं तो मारकाट में मरते रहेंगे। उनको काय का सुख? शरीर का दुख है कि शरीर का सुख है? और रानियों को तो अगर दुख होगा भी तो 1 सेकंड में स्वाहा अग्नि में कूदी और 1 सेकंड में खेल खलास। उतना दुख, बाकी तो सुख ही सुख। हाँ, जो मिनिवधन होता है ना, मिनिवधन वहाँ करने माता है महाभारत रावण देखते, पर भाई लोग नहीं देखते। उसका परमिशन है कि नहीं? क्यों नहीं परमिशन? देखो हम अंदर जाके देखना भी पाएंगे। है देखना हमको अंदर जाके देखना परमिशन है। कहाँ? मिनिवधन के अंदर। मिनिवेदन में आके तुम रहो, मना कौन करता है? महाभारत देखने के लिए। हाँ, जो वहाँ रहते हैं सो देखते हैं। परमिशन नहीं है। लेकिन तुम अभी नहीं आओगे। जब तुम्हारी दाढ़ी मूछ आ जाएगी तब रहने देंगे, नहीं तो पापा के साथ आना। हाँ। बाबा मुझे बताते हैं कि
बाप का परिचय बाप ही आकर देते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, तो बाबा सामने बैठ करके बच्चों को अपना परिचय दे चुके हैं। हाँ दे चुके। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों के सामने कि मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में तो नंबरवार पहचानेंगे, सब एक जैसा पहचान लेंगे। तो यथार्थ रीति पहचान नहीं पाते। हाँ, बाबा यथार्थ रीति पहचानने का तरीका क्या है? यथार्थ रीति पहचानने का तरीका है तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं मेरा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो तन मन धन सब कुछ तेरा करने का भी विधि क्या है? अरे प्रैक्टिकल जीवन में देखो कि हमने त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया, मुख का बाजा बजा रहे विधि नहीं मिल रही अभी तक है। त्यागने का क्या श्रीमत है वही मालूम नहीं। त्यागने का क्या तरीका है? क्यों? तुम्हारे सामने कोई सैंपल नहीं है दुनिया में? तुम्हारे सामने दुनिया में कोई सैंपल नहीं है। यहाँ तो नहीं है, दूर तो होंगे। यहाँ नहीं है माने ब्रह्मा बाबा सैंपल नहीं थे? ब्रह्मा बाबा थे। तो फिर है लौकिक पढ़ाई करना है या नहीं करना है? बाबा ने क्या कहा मुरली में? लौकिक पढ़ाई नहीं है? लौकिक पढ़ाई करना है। बाबा ने मुरली में क्या बोला? मुरली की बात बताओ। बाबा ने तो मुझे में नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना ये तो नहीं कहा, ये कहा कि डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़ना, वो कुत्ता कुतिया बनाती है। दुनिया वाले को दिखाने के लिए तो पढ़ना हैं? दुनिया वालों को दिखाना है कि देखो हम कुत्ता कुतिया हैं। वाह भाई वाह है? ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। वो कुत्ता कुतिया दुनिया वालों को दिखाते हैं, देखो हम कुत्ता कुतिया। ज्ञान में चलने वाला भाई लोग भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे, उसको क्या करिए? ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर है, ये बात बुद्धि में बैठी नहीं है। नहीं बैठी है तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, फिर बाद में रोते भी हैं, हाय हमारी लड़की भाग गई, लव मैरिज कर ली। कहते हैं ना, जब मैं आता हूँ फिर 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, 3 मूर्ति द्वारा, तो फिर मुरली में आता है कि विष्णु कोई अलग से नहीं है, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, फिर 2 ही मूर्ति हो गए ना। क्यों? एक मूर्ति ऐसी नहीं है जो न्यूट्रल है, बीके वालों का भी निभाती है और एडवांस वालों का भी निभाती है। जब एडवांस ज्ञान में आती है तो एडवांस का भी पूरा निभाती है जीवन में, और जब तक बेसिक में है तब तक बेसिक वालों का भी पूरा निभाती है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। अरे है या नहीं? तो बस वो न्यूट्रल है ना, विष्णु तो न्यूट्रल होता है, बीच में है, न दाईं ओर झुका हुआ है न बाईं ओर झुका हुआ है। बाबा है बाप की याद में अगर किसकी दूसरी याद आई तो याद खंडित माना जाता है। हाँ, तो बाबा ने विजय माला का आह्वान करने के लिए बोला है। हाँ, जब आह्वान करते हैं तो उस आत्मा को याद करते तो ये क्या बात? ब्रह्मा बाबा को जब तुम आवाहन करते हो या करते रहे बेसिक में, तो क्या ब्रह्मा बाबा को याद करते थे? तो आह्वान करते समय उसका स्वरूप तो याद आता है। बाबा ने कहा जिसकी सेवा करनी है उसका पहले चेहरा याद किया जाता है, चेहरा याद करके फिर शिव बाबा को याद करके खींचो उस आत्मा को। पहले उसको याद करके फिर बाद में शिव बाबा को। और क्या लगातार उसी को याद करना है? वाह भैया, ये बढ़िया तरीका निकाला। अगर घरवाली ज्ञान में नहीं चलती है तो घरवाली के बाद चेहरा याद करो और फिर लगातार उसी को याद करते रहो। वाह भाई वाह। एक और प्रश्न, बाबा कहते कि उधर से लक्ष्मी आती है, इधर का जो आत्मा सब रुद्र मारा है, हाँ, अब उधर से जो लक्ष्मी आती है पीढ़ी होती है, वो लक्ष्मी वाले आत्मा को पहचान करते हैं, कैसे करते थे पहचान की बात? कौन? जैसे यहाँ अभी आए सब रुद्र मारा है, और उधर से आने वाला नीचे मारा है, कब कैसे पता पड़ता है? कैसे पता पड़ता है? ये रुद्र मारा है, ये चीजें मारा है, पता कैसे पड़ता है? वो आते ही 1 सेकंड में वो राजधानी स्थापन हो जाएगी। लक्ष्मी आई और राजधानी स्थापन हुई। वो तो एक तो सबको मालूम है, बाकी नंबर तो अरे यार जितने आ रहे हैं, इतनी कन्या माताएं आ रही है रुद्रमाला में, तो राजधानी स्थापन हो रही है? नहीं हो रही है। क्या और ही बेखंडाबाद हो रहा है?
और ही टूट फूट हो रही है, और ही लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। तो आने के लिए तो पहले घर की सफाई किया जाता है ना। हाँ हाँ, तो कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं तो उनकी सफाई महाकाली करेगी ना। झाड़ू पार्टी आएगी नहीं आई तो फिर तो बस में आने से पहले उनका काम होगा। हाँ, उनका काम पहले होगा। बाबा तो इस शरीर के लिए ना 2 रोटी खाने के लिए इस शरीर 2 वस्त्र लाने के लिए ना लड़का लड़की के तो शिक्षा दीक्षा देने के माता पिता को कर्तव्य है दादा। क्या करे, ज्ञान में चलो मुरली रोज सुनो, कहते भी नहीं मानते, शरीर के लिए पढ़ना पड़ते कहते लड़के क्या कहूँ। आप कुछ मत कहो, बाबा ने तो बोल दिया ना आपको, आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे बाबा ने आपको बोल दिया ना पूरा परिवार आपका चलेगा, उसमें बाल बच्चे नहीं है, पूरे परिवार में बाल बच्चों का नंबर नहीं आएगा? पूरे परिवार में बाल बच्चों का नंबर आएगा कि नहीं? तो वो भी चलेंगे, आपको क्या चिंता? कौन दिन चलेंगे? अभी चले, हमारे बच्चे हैं ना, वो अभी चले, बच्चे हमारे हैं इसलिए अभी चले। अरे बाबा कभी कभी तो बोलता है, वो बाबा को मुरली लगाते हैं, बाबा वो बोलता है, वो सुन के सिर दर्द होता है, बोलता है सिर हल्का होता है सर, बाबा उसको जो दर्द होता है बाबा को मुरली सुन के। एक परिवार में 10 धर्म की आत्माएं, 10 बच्चे पैदा हुए तो अलग अलग बातें करेंगे कि आपकी ही तरह करेंगे? ऐसे ही है, कोई जनता पार्टी को वोट देगा तो कोई बहुगुणा पार्टी को वोट देगा तो कोई कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। घोर रावण राज्य शुरू हुआ। हाँ, और नेता है ना बाबा, तो युवल दोनों एक पार्टी में चला है, एक पार्टी में चला है। उसके लिए वो औरत ने उसको युवल को वो घास काट के लेके क्या बोला है? नेता है युगल और पति पत्नी। हाँ, वो एक पार्टी में जाता है, वो दूसरी पार्टी में, कहीं तो जीत हो ही जाएगी। हाँ, नारायण घाट बाजार का नाम है, और उसके साथ में नारायणी नदी है। नारायण नदी भी है। हाँ, घाट कहा ही तब जाता है जब नहाने धोने की नदी में जगह हो। नदी में जहाँ नहाने धोने की जगह होती है उसी को घाट कहा जाता है। हाँ, तो नारायण घाट, नारायण ने जहाँ आकर के स्नान किया उसका नाम नारायण घाट हुआ। हाँ, लाश जलाने की नदी के क्या कहते हैं? लाश जलाने नदी के क्या कहते हैं? शमशान घाट कहते हैं उसे। बाबा हाँ, 3 कुमारी है, 3 कुमारी, एक लड़के भर्ती करके ज्ञान में आया वो। 3 कुमारी है, एक क्या शादी हो या? आपको 3 कुमारियाँ हैं? एक को शादी हुआ, एक को शादी हुई, 2 कुमारी घर में है, 2 कुमारी घर में है। लौकी पढ़ाई पढ़ते ज्ञान में, कभी कभी मुरली सुनो, कभी स्कूल जाओ, बोलते हैं तो नहीं मानते हैं। नहीं मानते। शादी करने के थी, नहीं मानते, क्या करूँ बाबा मैं? शादी करने 16 साल की उम्र हो गई, 20 साल की उम्र हो गई, शादी करना चाहते हैं? नहीं चाहते, ज्ञान में भी नहीं मानते। ठीक है, उनसे कहो शादी नहीं करना चाहते हो तो घर के अंदर बैठो, और घर के बाहर जाओगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। अगर घर के अंदर बैठती है तो उन्हें घर में रहने दो, भले ज्ञान में न चले। लौकिक पढ़ाई तो पढ़ते। अच्छा, लौकिक पढ़ाई भी पढ़े। क्या करी बाबा, बिना हम भागेंगे बाबा के साथ, वो क्या रोती रहती बाबा ने कहा रचना अपनी वो जो अपने कंट्रोल में हो। जो रचना अपने कंट्रोल में ही नहीं है वो तुम्हारा बच्चा ही नहीं है, फालतू तुम मोह में मरी जा रही है।
है ये डांस में डांस करना है। डांस करना है कि नहीं? डांस करना है कि डांस करना है कि नहीं करना है? एडवांस में वो ज्ञान डांस करो, डांस करना है, ज्ञान का डांस करो। है वो लौकिक डांस करना चाहती है, लौकिक डांस में वो इंजेक्ट करती है, इसलिए डांस करना है कि नहीं करना है वो पूछते हैं। वो पहले जमाने में नटनियां हुआ करती थी, उनको वैश्याएं कहते थे। वो घरों घरों में जाके डांस करती थी। हिजड़ा होते हैं वो भी डांस करते हैं घरों घरों में जाके। तू काहे नहीं करेगी? ज्ञान का डांस और बाबा वैष्णव को 3 घर का तिलक लगाते हैं और उसका मतलब क्या है बाबा? वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं, ऐसे करके तिलक लगाते हैं। हाँ तो नीचे ऐसे ऐसे गिराते हैं। हाँ। इसका मानी क्या है करके पूछ? उसका मतलब है वो त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड का मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ज्ञान है उनको। ब्रह्मा का भी ज्ञान है, विष्णु का भी ज्ञान है, शंकर का भी ज्ञान है, और तीनों ज्ञान आकर के यहाँ नाप के ऊपर मिल जाते हैं। क्या है बाबा का ज्ञान सुनाते नहीं सुनते क्यों? वो तीनों का ज्ञान में सबसे ऊंचा मानते हैं विष्णु को। तुम्हारे त्रिमूर्ति के चित्र में सबसे ऊंचा कौन बैठा है? तो इसलिए वो कहते हैं वो तीनों जो डोरियां हैं वो विष्णु में जाके मिलती है। शिव तो खाता है, उसका हम नहीं मानते। हाँ ठीक है। वो अगर दुनिया का भांग धतूरा नहीं खाएगा, सारी दुनिया का भांग धतूरा अगर नहीं खाएगा, दुनिया में कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। उनका सफाया कौन करेगा? वो ही खा सकता है, और इसके अलावा कोई खा भी नहीं सकता। ओम शांति। बस 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 बस। ओहो टाइम हो गया है। ओ रंग अभी 3:15 हुए। अरे हाँ हम के समय में कैसे बचेंगे? वो बचेंगे। मुसलमानों की कुरान में भी तो ये लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है, विनाश होता है, तो भगवान के बंदे बड़े मौज में बैठे रहते हैं। ज्ञान का पॉइंट गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है साकार में। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, क्योंकि देह अभिमानी है, सांडा है, बैल है। वो बैल बुद्धि जब गाय बुद्धि बन जाए, बैल में गाय में कोई अंतर होता है या नहीं होता है? बैल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बैल होता है जो ज्ञान की खेती करता है, और एक बैल होता है खेती बेती उजाड़ता है या करता है, खेती को उजाड़ देता है और स्वतंत्र होकर के घूमता है, भूत प्रेतों की तरह। तो भूत प्रेतों में सबसे बड़ा भूत कौन है? हाँ, वो ब्रह्मा परिवर्तन होकर के जब गायों का पालने वाला बन जाए, गौपाल, जो वास्तव में अभी शिव बाबा है। माने शिव बाबा के संस्कार और ब्रह्मा के संस्कार दोनों मिलकर के एक हो जाए तो वो गौपाल हो जाएगा। अभी गौओं की पालना कर रहा है या अपने को भगवान समझ करके गौओं को नष्ट कर रहा है? हैं? पालना तो नहीं कर रहा है।
पालना अगर करेगा तो गौएं पवित्र बनेंगी, पवित्र बुद्धि वाली बनेंगी या अपवित्र बुद्धि वाली बनेंगी? हैं? पवित्र बुद्धि वाली बनेंगी। पवित्र बुद्धि वाली जब बनेंगी तो चारों तरफ ज्ञान की गजगोर हो जाएगी संसार में। अभी एडवांस पार्टी में जो भी गौएं हैं वो गौएं कृष्ण के रूप में पालना लेने वाली हैं या बहेल गौओं के रूप में हैं? पूरी श्रीमत पर चलने वाली हैं या श्रीमत का तिरस्कार करने वाली ज्यादा हैं? तिरस्कार करने वाली ज्यादा हैं। इसलिए दुनिया में दो प्रकार की गौएं अभी भी दिखाई जाती है। जगन्नाथपुरी में देख के जाओ, सड़कों पर बैठी हुई गौएं दिखाई देंगी या नहीं देंगी? वो बहेल गौएं होती हैं, बंद करके नहीं रहती हैं एक जगह। जो कृष्ण की गौशाला की गौएं हैं उनकी बुद्धि एक जगह बंधी हुई होती है, किसी दूसरे में बंद कर रहने वाली नहीं, अव्यभिचारी बुद्धि। और तुम्हें क्या मुसीबत हो रही है? अरे माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आकर के हमको अच्छे अच्छे पॉइंट ही दे रहे हैं या कोई खराब बात सुना रहे हैं? अच्छे अच्छे पॉइंट दे रहे हैं। माँ की वाणी है, बाबा ने कहा माँ की भी बात माननी चाहिए। अरे अव्यक्त वाणी में कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट आता है जो मुरली के पॉइंट्स के बरखिलाफ हो, हैं? सारी मुरली के पैरेलल पॉइंट आते हैं। मुरली के अनुकूल ही अव्यक्त वाणी चलती है। मुरली की भाषा का विरोध करने वाली अव्यक्त वाणी नहीं चलती है। तो हमें ये पॉइंट बुद्धि में आना नहीं चाहिए कि ब्रह्मा बाबा कब तक आता रहेगा। अरे जब तक आता रहे, हमारे तो फेवर में ही बोल रहा है, एडवांस पार्टी के फेवर में बोल रहा है या एडवांस पार्टी को गड्ढे में ले जाने के लिए बोल रहा है? फेवर में ही बोलता है। और बाबा, तुलसी का पौधा तो आंगन में रख के पूजा क्यों करते हैं? तुलसी के पौधा को आंगन, तुलसी के पौधे आंगन में रखकर पूजते क्यों? हाँ, तुलसी जो है वो वृंदा का जन्म है। वृंदा एक जन्म में राक्षस की बनती है, जलंधर राक्षस। इसलिए अब व्यभिचारी हुई या व्यभिचारिणी हुई है? व्यभिचारिणी हो गई। जो व्यभिचार में जाती है, बाबा की बन करके किसी दूसरे की बन जाती है, दूसरे से प्यार करती है, दूसरे से वफादारी दिखाती है, वो आंगन में बैठ करके दासी कर्म करेंगी या बेडरूम में बैठाई जाएंगी? हैं? आंगन में दासियों को बैठाया जाता है। इसलिए तुलसी को, वृंदा को आंगन में बैठा हुआ दिखाया जाता है। आंगन में ही उसकी पूजा होती है। पूजा होती है का मतलब जरूर कुछ समय, लंबे समय तक उसने पवित्रता धारण की है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये विरुद्ध कुछ समय धारण जरूर किया है। और धारण किया है तो ये इतने बच्चे बैठे हुए हैं एडवांस पार्टी में। अगर ये विरुद्ध धारण नहीं किया होता तो इतने बच्चे एडवांस पार्टी में आ जाते हैं? कौन हुई तुलसी? कौन हुई वृंदा? हैं? जगदम्बा हुई। अभी किसकी बन गई? हैं? जगदम्बा की बन गई, जलंधर की बन गई। जल को, ज्ञान जल को धर लिया उसने, धर के बैठ गया।
जैसे शंकर जी को कहते हैं गंगाधर, किसका धरौना कर लिया? गंगा का धरौना कर लिया। ऐसे ही जलंधर ने किसको धारण कर लिया? ज्ञान जल को धारण कर लिया। ज्ञान जल कैसे? एडवांस में जिन्होंने भी एडवांस का ज्ञान सुना है और सुन रहे हैं, उनमें सबसे पावर ज्ञान सुनाने वाला कौन है? जगदम्बा ही है। और जगदम्बा ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा है, और जगदम्बा एडवांस पार्टी वालों की भी अम्बा है। जितना ज्ञान वो सुना सकती है वाचा में, इसलिए महाकाली को जीभ कितनी लंबी दिखाते हैं? उससे ज्यादा लंबी जीभ और किसी की हो नहीं, कोई उसे बातों में नहीं हरा सकता। धारणा की बात अलग है। और हाँ, कामाख्या मंदिर, गौहाटी उसका नाम है शहर का। हट्टी बने हट्टी स्वभाव वाला शहर। कैसा है? हट्टी है। शहर का नाम है गौहट्टी। माने इलाहाबाद में वो गौहट्टी, हट्टी स्वभाव वाली सरस्वती जगदम्बा गुप्त होने के बाद गंगा जी में जब गुप्त हो जाती है, तो गंगा जी में बहते बहते उसका पानी गौहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी से जाके टकराता है। दोनों नदियों का वहां मेल होता है। उस स्थान का नाम रखा गया है गौहट्टी। हट्टी स्वभाव वाली है, लेकिन उसका विरुद्ध है। जगदम्बा का क्या विरुद्ध है? जगदम्बा तुम सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, यह सिर्फ अच्छी अच्छी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है? सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। और लक्ष्मी, लक्ष्मी है सिर्फ ईश्वर ने जो दिया है ज्ञान, उस ज्ञान की मनोकामना को पूर्ण करने वाली। तो कौन सी बात श्रेष्ठ है? सारी मनोकामना अच्छी बुरी सब। बुरी कामनाओं को अगर पूर्ण करेंगे तो राक्षस राक्षसी बनेंगे या देवी देवता बनेंगे? तो बनो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। और जो शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान की मनोकामनाएं हैं, ज्ञान युक्त मनोकामनाएं पूर्ण करना है, जन्म जन्मांतर की शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, तो वो देवता धर्म के होंगे। इसलिए वहां कामाख्या मंदिर बना हुआ है। जिन भक्तों को भक्ति मार्ग में देवी की उपासना करने वाले जो भक्त हैं, वो अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की अभिलाषा होती है, तो कहाँ पहुंचते हैं? कामाख्या मंदिर में पहुंचते हैं। ओम शांति।